इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा तो 2 क्यूब इंटू 3 आ रहा है ना। तो आपने क्या किया, 3 का पार्टीशन 3, 2 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1 प्लस 1, एंड जो 3 की पावर 1 है इसका पार्टीशन किया तो वो 1 आया। तो इसके साथ जब आपने कॉम्बिनेशन लिखे यहाँ पे 3, 1, 2 प्लस 1, 1 एंड 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 ऐसे लिखे, तो ये तो इसका बेस जो है Z2 ही रहे, मतलब इसका बेस जो है 2 रहेगा, इनका बेस 3 रहेगा। तो आपने किया Z2 क्यूब क्रॉस Z3 पावर 1, यानी ये हो गया Z8 क्रॉस Z3। दूसरा Z2 स्क्वायर है ना, क्रॉस Z2 पावर 1 क्रॉस Z3, तो ये हुआ Z4 क्रॉस Z2 क्रॉस Z3। सिमिलरली Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z3, ये हो गया बस। एंड 72 का 2 का क्यूब एंड 3 का स्क्वायर, तो आप देखो 3 के पार्टीशन करो, 3, 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 है ना, इस 2 की पावर का 3 है ना, तो पावर ऑफ 2 जो है 3 है, तो उसका पार्टीशन किया। सिमिलरली 2 का पार्टीशन किया तो 2 आया, और ये आया आपका 1 प्लस 1। तो अब जो टोटल आपके पार्टीशन बने, 3 के लिए ये चॉइस है और 2 के लिए ये चॉइस है, तो दोनों के लिए जो चॉइस बनेगी आप देखो जरा यहाँ पे 3, 2 है ना, और 2 प्लस 1, 2, 1 प्लस 1 प्लस 1, 2, ये चॉइस बना इस 2 के साथ। सिमिलरली 3, 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। तो ये जो कॉमा के बाद के उनका बेस तो 3 है, और जो लेफ्ट में साइड में उनका बेस 2 है, तो आपने यहाँ से बनाया Z2 क्यूब क्रॉस Z3 स्क्वायर, यानी ये कितना हुआ Z8 क्रॉस Z9। तो अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ Z4 क्रॉस Z2 क्रॉस Z9, इससे Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z9 है ना, 9 वाले। अब जब ऑलरेडी आपने ये कर चुके हो तो पहले ये लिख लो, फिर Z3 क्रॉस Z3 कर लो इनको, सो Z8 क्रॉस Z3 क्रॉस Z3, अब अगेन Z4 क्रॉस Z2 क्रॉस Z3 क्रॉस Z3, फाइनली Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z3 क्रॉस Z3 है ना। तो ये बना, टोटल हमारे 6 बने। फाइंड द नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 72, तो ये है, एंड ऑर्डर 24 हमारे ये है, 24 के 3 है और 72 के 6 है। ये हमारा एल्गोरिथम था। तो रिजल्ट्स देखो इसके, जस्ट थोड़ा सा इसी में से निकाल लेते। एक्चुअली थियरम एक ही है हमारी और उसका प्रूव नहीं करना है, तो थोड़ा सा रिजल्ट्स निकाल ही लेते हैं थोड़ा सा, है ना। सपोज रिजल्ट 1, तो इसमें क्या है, फंडामेंटल थियरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, फंडामेंटल थियरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो वो उसका यूनिकनेस कहता है, यूनिकनेस जो मोरओवर वाला केस है, यूनिकनेस कंडीशन जो होती है उसकी, वो कहता है इफ order of Z is equal to P to the power K, then distinct partition of K gives the distinct isomorphic class, जो कि हम ऑलरेडी एल्गोरिदम में यूज कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा Z9 क्रॉस Z3 है ना, एंड मेरा है Z3 क्रॉस Z3 क्रॉस Z3 है। तो आप देखो जरा उसके एक बार फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप जरा देखो, इसमें क्या है, मोर ओवर के बाद द नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रोडक्ट एंड द ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप्स आर यूनिकली डिटरमाइंड बाय द ग्रुप। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ टर्म है प्रोडक्ट में वो यूनिकली डिटरमाइंड होते बाय द ग्रुप। देयरफॉर आप देखो जरा,
अगर मैंने ये लिख दिया Z9 क्रॉस Z3 एंड Z3 क्रॉस Z3 क्रॉस Z3, सो और हम देख पा रहे जो इसका पार्टीशन हुआ है ना, एक तो जो भी पार्टीशन हुआ है टू कितना 3 टू द पावर 3 क्यूब, उसका जो पार्टीशन हुआ एक तो 2,1 पे हुआ है, एक 1,1,1 पे हुआ है, तो दोनों डिस्टिंक्ट पार्टीशन है, तो ये कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। ठीक है, ये कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। ये जस्ट थियरम की स्टेटमेंट से हम निकाल रहे हैं। तो यूनिकनेस की कंडीशन से ही हमने ये किया है, जब डिस्टिंक्ट पार्टीशन हम कर रहे हैं तो इट गिव्स द डिस्टिंक्ट आइसोमॉर्फिक क्लास, है ना। ये जब हमने एल्गोरिथम लिखा है, देखो जरा, देयर आर वन ग्रुप ऑफ ऑर्डर pk फॉर ईच पार्टीशन ऑफ k। तो एक pk के लिए, है ना, मतलब ईच पार्टीशन ऑफ k के लिए वी हैव द unique group of order pk which is abelian. So result second, if a is finite, if a is finite, a cross b is isomorphic to a cross c if and only if b is isomorphic to c, just by the result 2, है ना। ये भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे यूनिकनेस है, ठीक है, यूनिकनेस है, तो वो कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रोडक्ट एंड द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स आर यूनिक। आप देखो, नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रोडक्ट एंड द इट्स ऑर्डर आर यूनिक। अब दो प्रोडक्ट हमने अगर इक्वल कर दिए, यानी आइसोमॉर्फिक कर दिए, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी को हमने आइसोमॉर्फिक कर दिए। फर्स्ट तो हम देख रहे हैं सेम है, ए और सी सेम है, सो अगर ये दोनों आइसोमॉर्फिक होना है तो बी और सी को भी आइसोमॉर्फिक ही होना पड़ेगा। इट हैज टू बी, बी और सी को आइसोमॉर्फिक होना पड़ेगा। सो इट इज द कंडीशन ऑफ इफ एंड ओनली इफ केस। सो दैट इज, सो एक एग्जांपल देखो, Z4 क्रॉस Z4 है मेरे पास एक ग्रुप, एक Z4 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 है। अब आपको डायरेक्ट देखना है कि ये आपका आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। तो अब हम देख पा रहे Z4 तो यहाँ पे और ये Z4 भी यहाँ है, ठीक है, दोनों लेफ्ट साइड दोनों सेम है। अब राइट साइड में जो है एक मेरा Z4 है ये, है ना, और लेकिन इसके राइट साइड में ये मेरा है Z2 क्रॉस Z2। अब Z4 और Z2 क्रॉस Z2 तो एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं है, सो दिस इज नॉट आइसोमॉर्फिक since Z4 is not isomorphic to Z2 cross Z2। ठीक है, यहां से हम बोल सकते हैं ये, और ये रिजल्ट हमने जस्ट इसका यूज किया है क्योंकि वो कहता है डिस्टिंक्ट पार्टीशन जो होता है हमारा डिस्टिंक्ट आइसोमॉर्फिक क्लास देता है। डिस्टिंक्ट पार्टीशन अगर हमारा डिस्टिंक्ट आइसोमॉर्फिक क्लास दे रहा है, तो अगर यहाँ पे अगर पार्टीशन डिस्टिंक्ट हो गए, अगर पार्टीशन ए क्रॉस बी लिखने पे, ए क्रॉस सी लिखने पे अगर पार्टीशन डिस्टिंक्ट हो गए, तो ये कभी भी एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। अगर आइसोमॉर्फिक है तो पार्टीशन सेम होंगे, पार्टीशन सेम होंगे तो यहाँ पे बी और सी को भी एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक ही होना पड़ेगा। रिजल्ट थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसमें ये, लेट ऑर्डर ऑफ ग्रुप G इज इक्वल टू n। ग्रुप का ऑर्डर है n, सो n इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, सो इट कैन बी रिटन एज प्राइम फैक्टर। सो सपोज p1 n1, p2 n2 एंड सो ऑन, स्मॉल pk nk, ये स्मॉल p है, ठीक है, वेयर स्मॉल pi इज प्राइम। ऑफकोर्स दे ऑल आर डिस्टिंक्ट प्राइम, ठीक है, P1 मेरा एक प्राइम है तो P2 मेरा दूसरा प्राइम है, डिस्टिंक्ट प्राइम है। सपोज G इज द कोई भी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, सो अब मुझे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप्स ऑफ टू आइसोमॉर्फिक टू ऑर्डर n, यानी मुझे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक
abelian group of order n, or या number of abelian group up to isomorphic, of course number of abelian groups up to isomorphic to order n. ये जो होंगे we have the formula, just formula P of capital P of n1, where n1 is the power of p1, capital P of n2, where n2 is the power of p2, and so on capital P of nk. अब ये pk क्या है, where pk is या where p of ni जो है, this is the number of partition of ni, number of partition of ni. Just for example, अब जस्ट एक हम एग्जाम्पल देखते थे जो लास्ट में हमने दिया था क्वेश्चन नंबर 3 में, नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिक टू ऑर्डर सपोज 72, ये कितने होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है. नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिक ऑर्डर 72, तो ग्रुप का ऑर्डर है 72 है ना. इसको आपने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा जस्ट लाइक 2 क्यूब एंड 3 स्क्वायर, 2 क्यूब एंड 3 स्क्वायर. क्लियर. सो अब देखो जो पार्टीशन ऑफ 3 जो है आपने देखा 1, एक 2 + 1, एक 1 + 1 + 1 है, तो नंबर ऑफ पार्टीशन जो हुए वो 3 हुए, एक पार्टीशन ये, एक ये, एक ये. सो नंबर ऑफ पार्टीशन यानी जो P3 है वो आपका हुआ 3 है ना. सिमिलरली 2 के लिए अगर आप करो 2 का पार्टीशन 2 और 1 + 1 आएगा, तो P of 2 जो आया आपका वो 2 आया. ठीक है. सो नंबर ऑफ abelian group up to isomorphic to order 72 is the P3 into P2, which is 3 into 2, which is 6. तो टोटल नंबर ऑफ जो अबेलियन ग्रुप है जो कि एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं है, दे आर दी ओनली 6. ये नंबर फाइंड आउट करने के लिए. तो टोटल नंबर जो होंगे आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो. सो अब थोड़ा सा हमें जानकारी होनी चाहिए P1 जो पार्टीशन है उसकी. सो जैसे 1 है, नेचुरल नंबर 1 है, तो उसका पार्टीशन है नंबर ऑफ पार्टीशन जो है वो 1 है. ये क्या है, नंबर ऑफ, चलो ऐसे लिख रहा हूँ मैं, P अगर मैं n या Pk कर रहा हूँ, सो दिस इज द नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ k है ना. तो P1 अगर मैं कर रहा हूँ इट गिव्स द 1, P2 2 का क्या होगा 2 होगा है ना. P3 ऑलरेडी हम कर चुके हैं 3 आ रहा है. P4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आई थिंक P4 में कितना बनता है 5 बनते हैं. जब P5 करोगे आप, जब कॉम्बिनेशन लोगे 5 है ना, 4 + 1 3 + 2 इस तरीके से आप बनाओगे तो वो 7 कॉम्बिनेशन बनेंगे, आप देख सकते हो है ना. यहाँ पे सिंपली चलो 5 का देखते हैं, आगे नहीं बनाएंगे. 5 किया आपने, 4 + 1 किया, 3 + 2 किया है ना. 2 + 3 नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी है ये. सो यहाँ पे 3 + 1 + 1 कर सकते हो आप है ना. 2 + 1 हो सकता है, अलग है, डिफरेंट है देखो. देन 2 + 1 + 1 + 1 हो सकता है. देन 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है, 7 बन गए. तो ये टोटल 7 बन रहा है. P5 जो है 7 बनेगा. जैसे P6 आप करोगे, दिस इज द P5 के लिए, P6 करोगे वो 11 बनेगा. P7 जब करोगे आप 15, P8 करोगे आप 22, P9 करोगे आप 30, P10 करोगे आप 42. बहुत है अगर आपको 7 तक याद है, P7 तक अगर याद है तो बहुत है. ठीक है. तो ये एक्चुअली में ये हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है,
ठीक है, वी डोंट हैव फार्मूला, आप जस्ट याद रखो इनको और डायरेक्ट यूज करो, इससे ज़्यादा कभी दे भी नहीं सकता वो। और एक्चुअली में इसका जो फार्मूला दिया था, रामानुजम ने दिया था इसका, पार्टीशन ऑफ नेचुरल नंबर का, तो खैर वो फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम वहाँ पे नहीं जा रहे, हम ओनली इतने मतलब 10 तक के नेचुरल नंबर का पार्टीशन देख सकते हैं, वो ये आएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, सो जस्ट फाइंड द नंबर ऑफ abelian groups up to isomorphic, of course, find the number of abelian groups up to isomorphic to suppose order 6 to the power 5। चलो बताओ, नंबर ऑफ abelian ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिक टू ऑर्डर 6 to the power 5 कितने होंगे? ठीक है, आपने किया, ऑर्डर ऑफ जी आपका है 6 to the power 5, इसको लिखा आपने 2 raised to 5 एंड 3 raised to 5, पार्टीशन ऑफ 5 कितना है? 7, एंड पार्टीशन ऑफ दिस 5 इज 7, दिस इज द 49। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ abelian ग्रुप्स जो बनेंगे आइसोमॉर्फिक टू ऑर्डर 6 to the power 5 विल बी 49। चलो इसका बताओ, क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ abelian ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिक ऑर्डर 1176, number of abelian groups up to isomorphic to order 1176, 1176। तो आपने किया, ऑर्डर ऑफ जी क्या है? 1176, 1176 का क्या आया प्राइम फैक्टर के फॉर्म में? तो पार्टीशन ऑफ 3 इज 3, पार्टीशन ऑफ 2 इज 2, पार्टीशन ऑफ 1 इज 1, तो 3 इंटू 1 इंटू 2 विच इज 6। अब तो इसके आराम से आप बता भी सकते हो ग्रुप क्या क्या होंगे। चलो ग्रुप भी बता दो इसके, क्योंकि ओनली 6 है, यहाँ पे ओनली 49 है, तो इस लिख पाना बहुत मतलब लिख तो सकते हैं बट लेकिन टाइम टेकिंग है, बट 6 है ओनली, तो 6 ग्रुप बता दो क्या क्या होंगे, ये तो लिख ही सकते हैं ना, ओनली 6 है। जस्ट आप 3 का देखो, 3 के पार्टीशन करने ही पड़ेंगे, जब आपको लिखने की बारी आएगी पार्टीशन करना ही पड़ेगा। ये 3 का पार्टीशन किया, ये 1 का किया और ये 2 का किया, है ना, तो ये तो कॉमन रहेगा, ये तो कॉमन रहेगा ही, यहाँ पे चेंज होंगे और ये लास्ट वाले भी चेंज होंगे। तो आप देख सकते हो इसमें z, इसके ये मेरा बेस 2 है, तो z2 to the power क्यूब, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये Z8 क्रॉस Z3 क्रॉस Z49, एक इसको चेंज करते रहो, इनको एज इट इज रखो, इन दोनों को एज इट इज रखो, बस Z8 को चेंज करो, Z4 क्रॉस Z2 और ये एज इट इज, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 और ये एज इट इज, है ना। अब सिमिलरली लास्ट वाले को Z7 क्रॉस Z7 कर दो, है ना, Z8 क्रॉस Z3 क्रॉस Z7 क्रॉस Z7, सिमिलरली ये 3, देन Z7 क्रॉस Z7, ये 3, ऑफकोर्स ये 4, Z2 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 एंड Z3 क्रॉस Z7 क्रॉस Z7, तो यहाँ से हमारे टोटल 6 बन जाएंगे, ये आप लिख लेंगे। क्वेश्चन 3,
नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक abelian groups of order 392, जरा बताओ 392। तो टोटल 6 आ जाएंगे। ये आपने निकाल दिया 2 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर। सो 3 का पार्टीशन 3 और 2 का पार्टीशन 2, सो 3 इंटू 2 6 आ गए। क्या है इसमें? तो आप देखो जरा, क्वेश्चन नंबर है 4, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक नॉन अबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 16। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, यहाँ पे बोल दिया है नंबर ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप। नॉन अबेलियन ग्रुप के लिए तो हमारे पास भाई कोई थियरम ही नहीं है फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। नॉन अबेलियन ग्रुप के लिए हमारे पास कोई भी थियरम नहीं है। तो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक नॉन अबेलियन ग्रुप, नॉन आइसोमॉर्फिक नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 16 कितने होंगे, ये इसने पूछ लिया, ठीक है। तो नॉन अबेलियन ग्रुप जैसे ही पूछता है, आंसर अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये क्वेश्चन अपने आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सो बिकॉज वी डोंट हैव एनी फंडामेंटल थियरम फॉर नॉन अबेलियन ग्रुप, हमारे पास कोई फंडामेंटल थियरम नहीं है जो कि हम नॉन अबेलियन ग्रुप के लिए यूज कर सके। कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं है जो नॉन अबेलियन ग्रुप्स के लिए हम यूज कर सके। तो यहाँ पे अगर हमें टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप पता चल जाए ऑर्डर 16 के, सो वी कैन जस्ट सब्ट्रैक्ट द number of non-isomorphic abelian group, then we will get the number of non-isomorphic non-abelian group. Suppose चलो मुझे याद है ये नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 16 इज इक्वल टू, सपोज मुझे याद है 14 होते हैं, ठीक है। अभी मान लो 14 होते हैं, मैं दिखा भी दूंगा 14 ही होते। नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 16 जो है वो है 14 और टोटल 14 है। अब आपने क्या किया, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप फाइंड आउट किया ऑर्डर 16। तो 16 क्या है, 2⁴ है, 4 का पार्टीशन कितना होता है 5, सो दिस इज 5। तो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप 5 है और मेरे ग्रुप्स जो है टोटल ग्रुप्स जो है वो 14 है। तो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक, अब नॉन अबेलियन ग्रुप क्या होंगे, ग्रुप्स क्या होंगे, वो होंगे 14 माइनस 5। तो ये टोटल कितने आ रहे हैं 9। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक जो नॉन अबेलियन ग्रुप है ऑर्डर 16 के वो 9 है। लेकिन अभी आपने पढ़ा है ऑर्डर 16 के ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, आप परम्यूटेशन में ले जा सकते हो, है ना, D8 बना सकते हो, इस तरीके से आप बना सकते हो कुछ ही ग्रुप्स। लेकिन ऑर्डर 16 के नॉन अबेलियन ग्रुप जो है वो 9 होते हैं। तो सारे ग्रुप्स अगर नॉन अबेलियन के हम लिखने लग जाए, सो इट विल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो कैसे होंगे, कहाँ से लाएंगे, ठीक है। सो वी डोंट हैव एनी थियरम फॉर द नॉन अबेलियन ग्रुप। सो लेकिन हमारे पास फंडामेंटल थियरम है फॉर अबेलियन ग्रुप, तो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन वो देता है। इसलिए कहता हूँ कि स्टेटमेंट थोड़ा याद रख लो, प्लस उसका एप्लीकेशन भी आप याद रख लो। हाउ टू अप्लाई, किसी प्रॉब्लम में आप किसी एक पर्टिकुलर थियरम को कैसे अप्लाई करते हो,
ठीक है, अगर आप ऑफकोर्स अगर आप इस मैथमेटिक्स में करियर बनाना चाहते हो या इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो तो ऑलवेज रिमेंबर द स्टेटमेंट और हाउ टू अप्लाई द थियरम ऑन द प्रॉब्लम, आपको ये आना चाहिए। ठीक है, खाली रट के प्रूफ करके कुछ नहीं होने वाला। ऑफकोर्स पास हो जाओगे ग्रेजुएशन में, फिर आगे कुछ नहीं कर पाओगे। फिर पास होने के लिए थियरम आपको याद रखनी पड़ेगी कि कैसे इसका प्रूफ होता है, लेकिन अगर आपको वाकई सीखना है मैथमेटिक्स सो आप ये सीखो कि हाउ टू अप्लाई, मतलब कैसे अप्लाई करें, क्या एप्लीकेशन है इस थियरम का। आप देखो जरा, ये मैंने 14 तो लिख दिया, अब आप आ जाओ गैलियन 8th एडिशन में और पेज नंबर 420, याद रख लो पेज नंबर, ये देखो। ठीक है, सी हियर, ये जो टेबल है इट इज़ वेरी यूजफुल और जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टेबल से ऑलवेज प्रीवियस ईयर में अगर देखोगे हर साल लगभग यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है इस टेबल से। ठीक है, अगर IIT JAM की प्रिपरेशन करो या आप अगर NPHM में जाना चाहो, T4 में जाना चाहो, इसके बाद है ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, तो आपको चीज़ों को जानना जरूरी है। और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को आप उसको किनारे नहीं कर सकते, उसको साइड नहीं लगा सकते, उसको आपको पकड़ के चलना है। सो अब देखो जरा, मैं ये पूरा टेबल याद करो ये भी नहीं कहता, पूरा टेबल याद करो ये नहीं कहता, बट आपको 1 से 20 तक या 21 तक क्या है क्या नहीं है वो थोड़ा सा आना चाहिए, 1 से 20 तक। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ग्रुप का ऑर्डर है 1, फर्स्ट देखो ग्रुप का ऑर्डर है 1, तो जो नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिक ग्रुप अप टू ऑर्डर 1 जो है वो ओनली 1 है, मतलब ग्रुप ऑर्डर 1 का एक ही ग्रुप होता है, वो ट्रिवियल होता है, वो साइक्लिक होता है। सिमिलरली ऑर्डर 2 का जो भी ग्रुप होगा वो ऑलवेज 1 होगा, तो ऑलवेज 1 होगा तो वो क्या होगा, ZP होगा, यानी Z2 होगा, ये Z1 हो गया। 3 Z3 ऑर्डर का ऑलवेज एक ही ग्रुप होगा, वो होगा Z3। ठीक है, तो साइक्लिक ग्रुप जो होते हैं ईच किसी भी ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप तो होते ही होते हैं, क्योंकि Zn हमने पढ़ा है ना, Z1 Z2 Z3 ये सब पढ़ा है। तो हमें पता है लैग्रांज थ्योरम से कि प्राइम ऑर्डर जो होता है वो ऑलवेज साइक्लिक होता है, तो प्राइम ऑर्डर जो होगा ऑलवेज ZP होगा, P है तो प्राइम ऑर्डर ZP। क्लियर, 1 का तो भाई आइडेंटिटी होगा, ट्रिवियल होगा, ट्रिवियल ग्रुप ऑलवेज साइक्लिक होता है, वो Z1 के आइसोमॉर्फिक होगा। ये 3 हो गए। जैसे 4th में आए सो यू कैन सी द, हम ऑलरेडी कर चुके द क्लासिफिकेशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, उसमें Z4 और Z2 क्रॉस Z2 बनते हैं, ओनली 2 बनते हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। 5 आया प्राइम, ओनली 1 बनेगा। 6 आया 2 बन रहे, ऑफकोर्स आपने 6 के बारे में तो आपको पता ही है, एक Z6 होता है, आपने एक S3 पढ़ा है, D3 पढ़ा है। S3 और D3 जो है वो एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, वो आप टोटल ऑफ, अब जब आप अबेलियन ग्रुप फाइंड आउट करोगे नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप 6 का, आप देखोगे कि वो Z3 क्रॉस Z2 ही बनेगा, है ना, एक ही बनेगा, Z3 क्रॉस Z2, वो Z6 के ही आइसोमॉर्फिक होगा। तो एक तो अबेलियन बन रहा है, जो बचा होगा वो नॉन अबेलियन ही होगा, यानी टोटल 2 है तो एक अबेलियन दूसरा नॉन अबेलियन। 7 प्राइम ऑलवेज 1। 8 देखो ऑर्डर 8 के 5 नंबर ऑफ ग्रुप्स बनेंगे, 3 तो आपने ऑलरेडी निकाल चुके अबेलियन, जो 2 बचे वो होंगे नॉन अबेलियन। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एक आपका Q8 है, आपने पढ़ा है, एक D4 है। सिमिलरली 9, अब P स्क्वायर टाइप का ऑलवेज 2 आएंगे, दोनों अबेलियन होंगे। ऑर्डर 10 है ना, ऑर्डर 10 जो आप बनाओगे Z2 क्रॉस Z5, वो कि Z10 के आइसोमॉर्फिक होगा, एक अबेलियन बन रहा है, बाकी जो बचेगा वो नॉन अबेलियन होगा, सपोज नॉन अबेलियन D5, तो 2 बने यहाँ पे, है ना, एक अबेलियन एक नॉन अबेलियन। सिमिलरली 11 है ना, एंड 12
11 तो प्राइम में 1 ही होगा। 12 में नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप्स आप इजीली निकाल सकते हो, 2 होंगे ना, एक Z2 एक Z4 क्रॉस Z3 होगा, एक Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z3 होगा, यानी 2 होंगे। तो अबेलियन 2 है, टोटल 5 है, अबेलियन 2 है, तो नॉन अबेलियन कितने हुए, 3 हुए। तो अभी तक आपने ऑर्डर 12 के नॉन अबेलियन ग्रुप जो है वो आपने केवल 2 ही पढ़े, एक A4 आपने पढ़ा है, ठीक है, एक आपने D6 पढ़ा है। तो तीसरा जो ग्रुप होगा वो आप बना सकते हो सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में, लेकिन सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट हमारे सिलेबस में अभी है नहीं। MSc में आओगे तो आप वहाँ करोगे, तो हम इसको छोड़ देते। देखो ग्रुप का ऑर्डर 12 आते ही हमें हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि नॉन आइसोमॉर्फिक जो नॉन अबेलियन ग्रुप के एग्जाम्पल भी नहीं लिख पा रहे हैं ऑर्डर 12 आते ही। इतने कम ऑर्डर में भी हम देखो नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 का जो थर्ड वाला होगा, यानी 2 तो हम लिख पा रहे, तीसरा जो नॉन अबेलियन ग्रुप है वो नहीं लिख पा रहे। तो नॉन अबेलियन ग्रुप जब पूछता है इट विल द वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है नॉन अबेलियन ग्रुप से। 13 फिर अगेन 1 है ना, प्राइम ऑर्डर। 14 ऑलवेज 2, 15 का ऑलवेज जो भी बनेगा साइक्लिक बनेगा, ओनली 1। एंड 16 का देखो 16 के जो भी नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे ऑर्डर 16 के वो 14 होंगे, है ना, अभी मैंने प्रॉब्लम में लिखा था। तो अब अबेलियन आपने फाइंड आउट कर लिए, तो अबेलियन को ये 14 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो बचेगा, वो नॉन अबेलियन होंगे। अगेन 17 मेरा ऑर्डर 1 का, क्योंकि प्राइम में 18 5 होंगे, 19 1 होगा, 20 अगेन 5 होंगे, ठीक है। तो अबेलियन तो हम लिख सकते हैं, अबेलियन तो लिख सकते बाय द फंडामेंटल थियरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, बट जब नॉन अबेलियन लिखेंगे इट विल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बट अगर हमें नंबर 1 से लेके ये 20 या 21 तक मुझे याद है, 20 से नंबर 1 से लेके 20 तक अगर मुझे याद है कि इनका जो टोटल नंबर ऑफ जो होता है, टोटल नंबर ऑफ जो ग्रुप्स होते हैं वो कितने हैं, तो हम अबेलियन तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं। तो टोटल में से अबेलियन नंबर ऑफ अबेलियन सब्ट्रैक्ट करके हम बता सकते हैं इसकी इसमें नॉन अबेलियन कितने होंगे। तो होप सो आप एक लिस्ट बना लेना और उसमें लिखने की कोशिश करो 1 to 20, ऑर्डर 1 to 20, और उनमें लिखने की कोशिश करो, मतलब एक चार्ट बना लो, एक में ऑर्डर लिखो, है ना, एक में नंबर ऑफ ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिक, नंबर ऑफ ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिक लिखो, एक में नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिक, दूसरे में नंबर ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिक, ये लिखो। तो आप नंबर भी लिखो और वो ग्रुप क्या होंगे वो भी लिखो, जितना हो सकता है आप कलेक्ट कर लो इन्फॉर्मेशन, है ना, वो ग्रुप्स क्या होंगे वो आप निकाल के लिख सकते हो। इसमें देखो जरा, इसमें चार्ट में अब जैसे ऑर्डर तो ऊपर लिखा है, नीचे नंबर ऑफ ग्रुप्स है, तो अब देखो यहाँ पे जब 64 ऑर्डर का ग्रुप आ रहा है तो 64 के जो ग्रुप्स होंगे, ऑर्डर 64 के जो ग्रुप्स बन रहे हैं वो टोटल कितने बन रहे हैं, 267, यानी ऑर्डर 64 के जितने भी ग्रुप्स है वो 267 से। अब ढूंढ लो 267 क्या क्या है ना, अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है ये। अब मैं तो 20 तक ही कह रहा हूँ, यहाँ नहीं, लेकिन 64 के कितने टोटल 267 है। लेकिन भाई 64 के हम ये बता सकते हैं कि कितने नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप होंगे, ये हम इजीली बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल थियरम, ठीक है। ऑफकोर्स टोटल भी हम नहीं बता सकते, वी डोंट हैव फार्मूला, ये बहुत स्टडी करने के बाद यहाँ पे लिखा गया है। 1 to 100 में से अगर सबसे ज़्यादा ग्रुप्स है तो ऑर्डर 64 के, आई थिंक मुझे यही लग रहा है, सबसे लार्ज नंबर यही दिख रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा नंबर जो है ऑर्डर 64 के ग्रुप से, नंबर ऑफ ग्रुप्स।
थोड़ा सा इसको पढ़ना सीखो, देखना सीखो इसको, और 1 to 20 आप लिस्ट बना के रख लो अपने पास, बहुत काम आएंगे।